बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं अपने वेट लॉस वाले ब्रेकफास्ट से, जिसमें कि मैं लेती हूँ ख़ास तौर पे ब्लैक कॉफ़ी और साथ में बॉयल्ड एग लेती हूँ और अपनी प्रोटीन ब्रेड लेती हूँ, आपको पता ही है। तो उसके बाद जी हम चलेंगे स्ट्रेट अपने जो है दोपहर के खाने की तरफ। और दोपहर के खाने में जी हम आज एक ख़ास चीज़ बना रहे हैं, शलजम की भुजिया, जिन्हों के पंजाबी कहते हैं गोंगलुआ दी पिन्नी। तो फिर आज हम शलजम की भुजिया बनाएंगे, मगर थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसमें आज हम एक चीज़ ऐड कर रहे हैं जो शायद हम नॉर्मली पहले जो भुजिया बनाते थे उसमें नहीं करते थे। इसमें जी मैं डाल रही हूँ पालक। तो बेसिकली ये शलजम पालक की जो है भुजिया जो है वो तैयार होगी, और इसके साथ जो है गर्मा गर्म ताज़े और ख़ालिस गंदम के बने हुए फुलके होंगे जो कि मक्खन के साथ चुपड़े में होंगे, और बहुत ही जी मज़ा आएगा आज। तो जी सबसे पहले आपने शलजम जो है उनको काट लेना है और उनको अच्छी तरह धो के तो आपने इनको कर लेना है बॉयल। और बॉयल करते वक्त आपने जो है उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक भी डाल देना है, ठीक है। और थोड़ी सी हल्की सी आधी चम्मच शुगर भी डाल दें। उसके बाद जी हम डालेंगे एक पैन में ऑयल, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, और उसके बाद जी हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और उसके अंदर फिर बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और फिर उसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर डाल के हम जनाब बनाएंगे उसका मसाला। तो बस ये वेरी सिंपल है। इस मसाले को तैयार करने के बाद जो है हम जो उबले हुए जो हमारे शलजम हैं उनको हम इस मसाले में ऐड कर देंगे, और साथ ही हम कटी हुई जो पालक है उसको भी इसमें ऐड करके हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। और जब ये अच्छी तरह भून जाए तो फिर ये कि चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ जो है वो धनिया का जो पाउडर है वो डाल सकते हैं। वैसे मैं तो कुछ भी नहीं डालती, तो उसके बगैर ही बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो बस जी उसमें एंड में हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिए के साथ, और ज़्यादा सारा कटा हुआ जो अदरक होता है उसके साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। और फिर इसको गरम गरम जो है फुलकों के साथ, जिसके ऊपर कि हम उसको मक्खन से चौपड़ लेंगे, और फिर उसके साथ जो है हम इसको सर्व करेंगे, और खाने में बहुत लजीज बनता है। आप भी जो है इसको ट्राई करके देखें, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये भुजिया। और इसमें जो है पालक जो है वैसे भी बड़ी हेल्थी ऑप्शन है, तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। तो जी ये था हमारा दोपहर का मेन्यू। और इसके बाद हम चलेंगे किचन की थोड़ी बहुत सफाई थी जो होने वाली थी, तो मैंने सोचा काफ़ी अरसे से पेंडिंग है तो चलो वो कर लें। तो जी हम बड़ी क्विकली जो है किचन की थोड़ी बहुत सफाई करेंगे, जिसमें कि कुकिंग रेंज जो है उसको साफ़ करना था, और साथ में जो है सिंक जो है वो गंदी हुई थी उसको भी साफ़ करना था, और किचन की जो मसालों वाली कैबिनेट है वो भी खासी जो है वो मैसी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा उसको भी जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए साफ़ करके। तो बस ही क्विकली हम सफाई करेंगे। जी सफाई से मुझे याद आया कि आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कभी किसी घर जाएं और आपको लगे कि जी किचन या घर थोड़ा मैसी लग रहा है, तो बहुत सी ख़वातीन की या बहुत से बंदों की आदत होती है कि वो फ़ौरन ही जज करना शुरू कर देते हैं कि जी खातून खाना जो है वो भी इतनी अक्लमंद नहीं है, यानी बदसलीका हैं या फोहड़ हैं या सुस्त हैं। तो किसी को जज करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि ज़रूरी नहीं कि यही वजूहात हो सकती हैं इन सब चीज़ों की। ये भी हो सकता है कि खातून खाना जो हैं वो किसी फ़िज़िकल इलनेस का शिकार हों, या उनकी कोई बहुत ही ख़ास मसरूफ़ियात हों जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रही इन चीज़ों को, या ये भी हो सकता है कि वो किसी वजह से ख़ास परेशानी में मुब्तला हों या किसी डिप्रेशन का शिकार हों। समटाइम्स जो है इंसान का मूड भी बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इस किस्म की जो काम होते हैं, स्पेशली जो सफाइयों के काम होते हैं, वो इंसान नहीं कर पाता। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अपनी रूटीन से जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एक ही रूटीन से, या इवन जो दूसरे काम हैं वो कर करके आप इतने ओवरलोड हो जाते हैं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकावट हो चुकी होती है, तो आप ब्रेक चाहते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो खातून खाना जो है वो कम अकल हैं, फोड़ हैं, या बदसलीका हैं या सुस्त हैं। लेकिन हमारे जो माशरे के लोग हैं उनका अमूमी रवैया ये होता है कि वो ज़ाहरी जो है वो हालात देखकर फ़ौरन ही जजमेंट या फतवे दे डालते हैं। जी मैं वीडियो में फ़र्दर भी रवैयों को लेकर आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। जी तो पहले थोड़ी सी वीडियो पे बात कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये जो है वो किचन की जो है वो क्विक सफाई हो रही है, और क्विक सफाई जो है करने के बाद जो है मैंने पढ़नी है अपनी नमाज़,
और नमाज के बाद डेफ़िनेटली बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा और उसके बाद जो है खाना खा के तो मैं पीऊँगी अपनी एक लेविश किस्म की चाय। और आप मेरी चाय भी देखेंगे कि मैं अपनी चाय जो है वो कैसे पी रही हूँ, कैसे सर्व कर रही हूँ अपने आप को। तो बस ये चाय पीने के बाद जो है बच्चों की हो जाएगा मस्जिद का टाइम और मस्जिद से वापस जब आएंगे तो उसके बाद आज हमें कहीं जाना है। तो व्यूज़ बात करते हैं रवैयों पे। आपने देखा ही होगा नॉर्मली जो है हर इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। कभी आपने ये सोचा है कि ये जो फ्रीक्वेंटली गुस्सा आना है और बहुत शिद्दत का गुस्सा आना है, क्या ये नॉर्मल है या नहीं है? आज तक हम लोग यही समझते आए हैं कि ये जो गुस्सा है या इस तरह के बदसलूकी वाला जो रवैये होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुरी सोबत का नतीजा है या जो है तरबियत की कमी है या अक़ल की कमी है, बस इसी वजह से आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो है ये जो रवैये हैं ये हमें देखने को मिलते हैं? बिला वजह या छोटी-छोटी बातों पे फ्रीक्वेंटली गुस्सा करना ये नॉर्मल रवैया नहीं है जो कि हम नॉर्मल समझ लेते हैं। तो इस वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जी कुछ गिफ्ट्स हैं जो पाकिस्तान से आए थे और मैंने आपको बताया था कि हमने आज कहीं जाना है। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो जा रहे हैं, हमारे जो एक ससुराली अज़ीज़ हैं हमें उनकी तरफ जाना था, तो ये बस उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा जी, फिर रवैयों पे बात करते हैं जी मज़ाक करने की। जी मज़ाक दो तरह के होते हैं। एक मज़ाक होता है किसी को जो है वो मज़ाक करके हँसाने की नीयत रखना, और एक मज़ाक होता है जैसे किसी का मज़ाक हम उड़ाते हैं, यानी उसकी जो है वो तौहीन करते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं। तो इन दोनों किस्म के जो मज़ाक हैं इनमें बहुत फ़र्क होता है, तो इस फ़र्क को समझिए। तो लो जी हुण वेख लो साड़ी तैयारी। लो जी मैं पा लिया जी सूट अपना नवा, ते नवी जुत्ती भी पा ली है जी। इस सूट का फैब्रिक मैंने लिया था लाहौर सेंटर पाकिस्तान से, और इस सूट को जी मैंने खुद स्टिच करवाया है, खुद ही डिज़ाइन किया है और दुपट्टा भी खुद ही सेट किया है। अब आप बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक, बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे थे। तो आपने देखा ही होगा कि कुछ हमारे ख़वातीन और हज़रात इस तरह के हैं कि उनको तारीफ़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस हद तक पसंद है कि उस तारीफ़ को सुनने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब इतनी शदीद क्रेविंग होती है उन्हें अपनी तारीफ़ सुनने की। लेकिन अगर कोई उन्हें थोड़ा सा भी किसी बात पे जो है वो क्रिटिसाइज़ कर दे या उनकी किसी बात पे कोई इतराज़ उठा दे, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस होती है क्रिटिसिज्म को लेके। इसी तरह जी एक जो क्रिटिसिज्म है वो होती है हेल्दी क्रिटिसिज्म, यानी कि अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसमें अगर कोई चीज़ किसी की कोई कसर रह गई है तो इंसान किसी को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बताने की कोशिश करता है कि ताकि अगला उसको जो है वो दुरुस्त कर ले, या कोई अच्छा मशवरा दे लेता है, कोई आइडिया दे लेता है, और अगला जो समझदार इंसान होता है वो उसको माइंड नहीं करता, बल्कि अगले का शुक्रिया अदा करता है कि इसने मेरी जो है वो करेक्शन करवा दी। उसके अंदर टॉलरेंस होती है क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की। और एक क्रिटिसिज्म वो होती है कि अच्छी खासी चीज़ में आप जो है कीड़े निकालने शुरू कर दें, उसके अंदर नक्स निकालने शुरू कर दें, और बदनीति के तहत जो है वो आप इस तरह जो है वो किसी के काम में जो है नक्स निकालें। तो इसके पीछे भी ये जो है वो असल में हसद होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल रवैया नहीं होता कि किसी की अच्छी खासी अच्छी चीज़ में आप जो है वो नक्स निकाल दें, कीड़े निकाल दें, सिर्फ अपनी बदनीति के तहत या अपनी ज़ाती तस्कीन के तहत अगर आप ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल रवैयों में नहीं आते। जी ये थे कुछ बिहेवियर्स जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे बिहेवियर्स हैं कि जो नॉर्मल नहीं, लेकिन हम उनको नॉर्मल ही समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद इसको इतनी अकल नहीं है, शायद ये बेवकूफ़ है, या सीधा साधा है, या भोला भाला है, या तरबियत की कमी है, या फिर जो है कुछ सोबत की ख़राबी है। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं कि वो बैठे बैठे उनके जो ना वो मूड्स बदलते रहते हैं। कभी वो एकदम से हंसना शुरू कर देते हैं, कभी एकदम से सीरियस हो जाते हैं, कभी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, कभी एकदम से वो बहुत ज़्यादा जो है वो आंसू ले आते हैं, अपने मतलब रोने वाले हो जाते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये भी जो है नॉर्मल बिहेवियर में नहीं आता, लेकिन चूँकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसलिए हम इसको भी नॉर्मल ही समझ बैठते हैं। और कुछ लोगों के रवैये में एक ख़ास बात होती है कि वो अपने आप को बहुत ही कुछ स्पेशल चीज़ समझते हैं, कुछ स्पेशल ह्यूमन बीइंग समझते हैं, और उनमें एक अजीब तरह की अना और गुरूर जो है वो हमें नज़र आता है। और ऐसे लोग जो हैं बड़े बॉसी होती हैं, बड़ा हुक्म चलाना पसंद करते हैं दूसरों के ऊपर, और उनको लगता है कि बस सारी दुनिया जो है वो उनके मातहत है, और उनको लगता है कि हर किसी को उनकी बात माननी चाहिए, और जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनकी गुड बुक्स में नहीं रहेगा।
और कुछ लोगों में तो छोटी छोटी बातों पे बदले लेने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। क्या आपने कभी आसपास अपने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी तबीयत में, जिनके मिजाज में, जिनके रवैयों में ऐसी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हों? और आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें जो हैं आपके नज़दीक नॉर्मल हैं? और अगर नॉर्मल हैं तो क्यों हैं? और अगर नॉर्मल नहीं है तो क्यों नहीं है? तो मैंने जिन रवैयों की आपको मिसाल दी है, इन रवैयों के बारे में आप भी गौर करना और समझने की कोशिश करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो है मज़ीद इन्हीं रवैयों के बारे में जो है मैं ज़रूर बात करूँगी और मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालूँगी, ताकि ये कि आपको जो है वो अवेयरनेस हो कि कौन से रवैये जो हैं वो नॉर्मल हैं और कौन से नॉर्मल नहीं हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी दिन भर की रूटीन और अब रात हो चुकी है और हम जिन अज़ीज़ों के घर गए हुए थे वहाँ से हम वापस अपने घर जा रहे हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।